हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे ज़्यादा मुश्किल मॉड्यूल जो स्टूडेंट्स को लगता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन रीडिंग। हम रीडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिससे आप 6 बैंड बहुत इजीली ले पाएंगे। तो यहाँ पर दिस वीडियो इज ओनली सपोज टू बी फॉर दो स्टूडेंट्स हु ओनली नीड 6 बैंड इनटू रीडिंग। जिनको यहाँ पर 7 या 8 बैंड चाहिए, आई वुड सजेस्ट देम टू नॉट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। हमारे चैनल के ऊपर और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं दैट आर बेस्ड अपॉन 7 to 8 बैंड रीडिंग। यू शुड वॉच दोज वीडियोस बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो मैं टिप बताने वाला हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, दैट इज ओनली गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन फॉर 6 बैंड स्टूडेंट्स। एंड आई श्योर यू दैट कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ रीडिंग को करके आएंगे, आपके 6 बैंड बहुत आराम से आ जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि रीडिंग मुश्किल है, मेरे से रीडिंग नहीं होगी, जो रीडिंग सुन के ही डर जाते हैं, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में से ये डर निकालना पड़ेगा कि रीडिंग हमसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीडिंग इज ऑल्सो एज लाइक द अदर मॉड्यूल्स। रीडिंग को भी आपको ऐसे लेना है कि अदर मॉड्यूल के जैसे ही है। जैसे आपको लिसनिंग ईजी लगती है वैसे ही आपको रीडिंग भी ईजी लगनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं रीडिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो चीज़ आती है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रीडिंग के अंदर, टाइम मैनेजमेंट, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, तो सभी को देखते हैं। और उससे पहले स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आपको यूज़ करनी चाहिए फॉर गेटिंग 6 बैंड्स। तो चलिए यहाँ पर आपको साथ ही साथ साइड बाय साइड दूसरी वीडियो भी देखने को मिल रही होगी दैट वुड बी शोइंग माई नोटबुक टू यू। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलेगा, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ पेन। हाँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फर्स्ट चीज़ कि रीडिंग के अंदर 3 पैसेज होते हैं। ये तो सबको ही पता है कि रीडिंग के अंदर 3 पैसेज होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैसेज होता है, देन होता है सेकंड, एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पैसेज। तो ये 3 पैसेज हमारे पास रीडिंग के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैसेज होता है इसमें आपको अराउंड एंड अराउंड जो 13 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड सेकंड वाले के अंदर आपको भी 13 देखने को मिलते हैं, एंड लास्ट वाले के अंदर कई बार 14 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चंस यू गेट इन ईच पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम टाइम बाय टाइम चलें कि हमने इक्वली हर एक पैसेज को सेम टाइम देना है, देन इट वुड बी 20, 20 एंड 20 टू ईच मॉड्यूल। बट हेयर इज अ चेंज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, दैट आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट पैसेज है, स्पेंड अराउंड 20 to 25 मिनट्स, कम से कम भी 25 मिनट्स आप इस पर लगाएं। वाई? उसके बारे में आगे देखते हैं। सो 25 जब हमने इस पर लगा दिए, एंड नेक्स्ट पर भी हमने 20 लगा दिए, एंड लास्ट पैसेज के अंदर हमारे पास अराउंड 15 रह जाते हैं फिर, ठीक है। 20 की जगह हमारे पास रह जाएंगे 15 मिनट्स। तो आप 15 या तो सेकंड में लगाइए या फिर थर्ड में लगाइए। बात आती है कि फर्स्ट वाले पैसेज के अंदर हमें 25 मिनट्स क्यों लगाने हैं। आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी दैट फर्स्ट पैसेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द ईजीएस्ट वन। फर्स्ट पैसेज आपको हमेशा सबसे ज़्यादा ईजी देखने को मिलता है। वाई? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी सिंपल होती है, आपको सिंपली सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यहाँ पर नहीं यूज़ की जाती, एंड यू आर इजीली एबल टू फाइंड द आंसर्स। मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट पैसेज के अंदर या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको ब्लैंक्स देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर, या तो आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिल जाते हैं दैट आर वेरी वेरी ईजी, या फिर आपको फाइंड द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं। So these are the 3 type of questions that you get in the first passage. तो यहाँ पर होता क्या है कि first passage is always the easiest and the most simple one. तो इस वजह से आपको अपना जो most of the time है that should be devoted to the first passage. और 7 to 8 बैंड वालों के लिए इसलिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है बिकॉज अगर आप सारा टाइम अपना फर्स्ट पैसेज पर लगा देंगे तो आपके लिए लास्ट पैसेजेस के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर चाहिए, तो इस वजह से आपको बाकी पैसेजेस पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ आती है कि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाकर अपने फर्स्ट पैसेज में अराउंड 12 ठीक कर जाते हैं, अराउंड अगर हम
20 क्वेश्चंस करेक्ट कर देते हैं तो हमें 23 करेक्ट के लिए बाकी दोनों में से अराउंड 11 चाहिए होते हैं। हमें दोनों पैसेजेस में से देन 11 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए होते हैं। सो माइंड माई थिंग कि आपको पहले 13 में से यहाँ पर 12 चाहिए एंड जो आपको बाकी दो पैसेजेस बच जाते हैं आपको 27 में से यहाँ पर 11 चाहिए। तो 27 में से 11 लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इट कैन ऑल्सो कम थ्रू कि अगर आप तुक्के भी लगा लें या फिर आप गेस वर्क कर लें तब भी आपके आंसर्स निकल आते हैं 27 में से 11। बट आपको जो पहले वाले हैं ये 12 करेक्ट चाहिए ही चाहिए अगर आपको इस स्ट्रेटजी को वर्कआउट करवाना है तो, बिकॉज 12 इसमें से आएंगे एंड 11 इसमें से आएंगे देन इट वुड बी 23 एंड 23 पर हमारा स्कोर बन जाएगा 6 बैंड। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी के अंदर एक चीज करनी है आपको, दैट फर्स्ट पैसेज को अच्छे से करना है। ये नहीं कि हमें टाइम वाइज करना है कि 25 के 25 मिनट्स ही अब इस पर लगाने हैं कि मैंने वीडियो में बोल दिया, ऐसा नहीं करना। आपको फर्स्ट पैसेज में से ज़्यादा करेक्ट निकालने हैं। आपको इस हिसाब से नहीं चलना कि भाई मेरे पास टाइम कम है, मुझे और भी पैसेजेस को करना है, इस वजह से जल्दी से कर लिया जाए। यू शुड नॉट डू द फर्स्ट पैसेज इन टू अ हरी। डू फर्स्ट पैसेज बाय टेकिंग टाइम, टेक एज मच एज टाइम एज यू कैन, but you should also get maximum correct in the first passage so that your score can ultimately move on to the 23। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं एज टू गेट 23 करेक्ट इनटू द रीडिंग एंड 6 बैंड के लिए मेरे ख्याल से तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बिकॉज जब हम फर्स्ट पैसेज पर ज़्यादा टाइम लगाकर करेक्ट निकाल लेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड पैसेज में से अगर हमारे गलत भी हो जाएं तो हमें कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब हम आते हैं और कुछ बोनस स्ट्रैटेजीज के बारे में, बोनस टिप्स इस वीडियो में लेते हैं। रीडिंग में एक और प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। होता क्या कि स्टूडेंट्स लास्ट पैसेज तक पहुँच ही नहीं पाते कई बार। तो अगर तो आपको 6 बैंड चाहिए तो आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताई। एंड इफ़ यू नीड 7 और 8 बैंड इनटू द रीडिंग तो आपको यहाँ पर अपनी टाइम मैनेजमेंट पावर को तेज करना पड़ेगा। देन आपको फर्स्ट पैसेज में से मैक्सिमम करेक्ट भी चाहिए एंड आपको टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू गेट अदर पैसेजेस करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज उनमें से भी अगर निकालेंगे तभी हमारा 7 या 8 तक स्कोर पहुंचेगा। तो इस वजह से आप इस स्ट्रैटेजी को तभी अप्लाई करें अगर आपको 6 बैंड चाहिए। देन एक प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट की। टाइम कैसे मैनेज करें? घर पर जब आप रीडिंग करें या फिर आप आइल्स इंस्टीट्यूट पर रीडिंग करें, गो विद द टाइम ऑनली। आपको फर्स्ट डे या अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं देन आप टाइम लीजिए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे कीजिए। बट व्हेन यू हैव फिल्ड योर एग्जाम और यू आर हैविंग एनी 1 मंथ और 2 मंथ ओनली इन द प्रिपरेशन, तब आपको टाइम के हिसाब से करना है, बिकॉज द थिंग यू डू रेगुलरली बिकम्स योर हैबिट। सो मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर आप किसी एक चीज़ को 21 डेज के लिए रेगुलर कर जाते हैं देन वो आपकी हैबिट बन जाती है, और जब आप उसको 3 महीने रेगुलर करते रहते हैं तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। हमें हैबिट बनानी है, लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाना। तो 21 डेज तक जब आप टाइम टू टाइम चलेंगे, 1 घंटे में रीडिंग सॉल्व करेंगे, देन मैं यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि इतनी बात कहूँगा कि श्योरली आपकी रीडिंग 1 घंटे में होनी शुरू हो जाएगी। एंड रीडिंग के अंदर एक और चीज़ ज़रूर दिमाग में रखा कीजिए कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत बार रिपीट करते हैं। तो जिन वर्ड के जो आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं रीडिंग के अंदर या जिनके सिनोनिम्स बार बार रिपीट होते हैं, उनको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए या उनकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या फिर उन्हें एक कॉपी में नोट डाउन करके सेव कर लीजिए, सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स दैट रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड आपको याद आ जाए कि भाई ये वाला वर्ड मैंने यहाँ पर देखा था। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू रीडिंग। एंड ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बतानी थी इस वीडियो के अंदर। आई थिंक दैट यू वुड श्योरली हैव गॉट समथिंग फ्रूटफुल आउट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी then do subscribe to our channel, and moreover we are running online classes at Toppers World on our channel. तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग एट द नंबर्स गिवन बिलो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। सो नंबर्स हैं 7973758644 एंड द सेकेंड नंबर इज 9872620931। तो यहाँ पर बहुत मिनिमल फीस है हमारी ऑनलाइन क्लासेस की, एंड यू कैन ज्वाइन अस by contacting at these numbers and we will surely contact you afterwards.
And moreover, our classes are very different from others because we provide tutors to every student. We provide separate tutors to every student. ऐसी क्लासेस आपको कहीं भी नहीं देखने को मिली जहां पर पर्सनलाइज्ड अटेंशन देखने को मिल रही हो आपको। मोर ओवर पीछे थोड़े टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे ऑनलाइन क्लासेस से निकल कर आए हैं, वो भी आपको कम्युनिटी टैब में देखने को मिल रहे होंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए टॉपर्स वर्ल्ड को जाकर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।